सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर की शांति आपके जीवनों में बनी रहे। हालेलुया। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी एक व्यक्ति की है जिसका घर बहुत बड़ा होता है, पर उस घर में वो अकेला ही रहने वाला होता है। जब वो सोचता है कि मैंने अपना घर बेचना है और मुझे एक अच्छी फैमिली मिल जाए, ढूंढते ढूंढते फाइनली उसको एक फैमिली मिलती है जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं। वो फैमिली घर देखने आती है, उन्हें पसंद आता है घर, वो लेना चाहते हैं और उनका एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ हम ये घर को लेंगे। जब रजिस्ट्री की बारी आती है, वो रजिस्ट्री उनके नाम करने जाता है तो कहता है जो बाहर दीवार है उसके ऊपर जो एक कील लगा हुआ है वो सिर्फ मेरा है, मेरा अधिकार है उस कील पर। हालेलुया। तो जिस फैमिली ने घर लिया होता है वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये एक कील ही तो है, अगर ये ले भी लेगा तो हमारा क्या जाता है, ये कौन सा हमारा कोई नुकसान करने वाला है। हालेलुया। कुछ दिन उस फैमिली के अच्छे निकलते हैं, अच्छे दिन बीतते हैं उनके, पर कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो व्यक्ति गंदे सड़ियान भरे कपड़े वहां पर हैंग कर चला जाता है, टांग कर चला जाता है। उस फैमिली को इतनी स्मेल आती है, इतने इरिटेट हो जाते हैं, कहते हैं आपने ये क्या किया, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये घर तो हमारा है, हम रह रहे हैं, तो आप ऐसे गंदे कपड़े कैसे यहाँ पर रख सकते हैं। कहता ये रजिस्ट्री में लिखा हुआ है, ये मेरा अधिकार है, इस पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे क्या होता है, वो गली सड़ी सब्जियां टांग कर चला जाता है। वो फिर इरिटेट हो जाती है फैमिली, फिर मरा कुत्ता टांग देता है, कभी कुछ कर देता है। वो फैमिली इतनी इरिटेट हो जाती है, कहता है ये व्यक्ति तो हमारा जीना मुश्किल कर रहा है, हम रह नहीं सकते इस घर में, अब हमें क्या करना होगा, हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। क्या होता है, वो फैमिली इतनी इरिटेट हो जाती है, उसे उस फैमिली को वो घर छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में छोटा सा भी छेद स्थान दुष्ट को देते हैं, वो कितना बड़ा नुकसान हमारा कर सकता है। हम नूह की स्टोरी को देखें, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि तू एक कश्ती को बनाना। हालेलुया। ऐसी ऐसी कश्ती बनानी है तूने, तो इतने इतने जानवर जाने चाहिए, व्यक्ति जाने चाहिए तेरे साथ। तो जब वो बना रहा था, जब परलो आई, पानी आया, वो डूबी नहीं, ऊपर ही तैरती रही। अगर उसके अंदर छोटा सा भी छेद होता तो वो पानी से भर जाती, इतने सालों की उसकी मेहनत खराब चली जाती, वो पानी से भर जाती, सभी मर जाते, अंदर जितने जानवर थे, लोग थे। हालेलुया। सभी का नुकसान होता। ऐसे हमारा जीवन है, अगर हम सही रीति से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो दुष्ट हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे हमने परमेश्वर के कोई एक भी आज्ञा को तोड़ा, हमने एक भी कोई पाप कर लिया, हमने ऐसी कोई भी बात कर ली जो वचन के खिलाफ है, तो दुष्ट वार करेगा, आकर हमारे जीवन में बैठ जाएगा उस कील की तरह। जैसे वो कुछ भी आकर टांग देता था, इरिटेट कर दिया घर वालों को, निराश कर दिया घर वालों को। हालेलुया। ऐसे पवित्र आत्मा हमसे शोकित हो जाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पाते, नहीं चल पाते, तो दुष्ट वार करता है, दुष्ट अधिकार कर लेता है, दुष्ट बीमारियां लेकर आता है, क्लेश लेकर आता है, रोज नया प्लान उसके पास होता है हमें तंग करने के लिए। हालेलुया। घर के क्लेश हो सकते हैं, दुख हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, जॉब ना होना हो सकती है। हालेलुया। ऐसे रोज उसके पास प्लान होते हैं तंग करने के लिए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें उस दरवाजे को बंद करना है, उस छेद को हमें बंद करना है जो दुष्ट का है, जहां से दुष्ट हमारे जीवन के अंदर एंटर कर रहा है। हमें उस छेद को क्या करना है, बंद करना है और पवित्र आत्मा को अधिकार देना है, ताकि परमेश्वर ही हमारी अगुवाई करे, ना कि वो शैतान हमारी अगुवाई करे, ना कि वो दुष्ट हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। हमें परमेश्वर को स्थान देना है, परमेश्वर के आज्ञाकर्ता में हमें आना है। हालेलुया।
इस स्टोरी को बताने का मेरा यही मकसद था कि परमेश्वर को हमें अधिकार देना है, ना कि दुष्ट को अधिकार देना है। दुष्ट के छेद को बंद करना है। हमें कहना चाहिए कि परमेश्वर जो रास्ता तूने तैयार हमारे लिए किया है वो लागू हो हमारे जीवन में, ना कि दुष्ट के दरवाजे खुले हमारे लिए। वो दरवाजे खुले जो तू चाहता है, ना कि दुष्ट के दरवाजे खुले जो दुष्ट चाहता है। ना कि दुष्ट की बातें पूरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे परमेश्वर तेरी ही बातें पूरी हो। जो तू चाहता है वही हमारे जीवन में हो। हालेलुया। जब हम सही रीति से आज्ञाओं में आएंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, सच में परमेश्वर बहाल करेगा हमारे जीवन को, आशीषों के साथ हमें बहाल करेगा, ब्लेस करेगा हमें, हमारे रास्तों को ओपन करेगा और दुष्ट के सारे प्लान को वो नाश करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के